फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी 10th क्लास में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल सीबीएसई ने काफ़ी चेंजेस किए हैं एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन के टाइप में। और हाँ फ्रेंड्स, साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके लिए कौन सी साइड बुक बेस्ट है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये सीबीएसई ने सर्कुलर रिलीज किया था 20 मई को, एंड ये सर्कुलर सीबीएसई ने स्कूल्स को भेजा था। इस वजह से हमें इस सर्कुलर के बारे में पता नहीं चला था। इस सर्कुलर में सीबीएसई ने बताया था कि 10th क्लास में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या एग्जाम पैटर्न होगा। सो सारी इंफॉर्मेशन इस सर्कुलर में दी थी, एंड स्कूल से तो हमें इतना पता चल नहीं पाता है, दैट्स वाई हमें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चला। ओके, सो लेट्स रीड इट। सो देखो, यहाँ पर सीबीएसई ने कंपैरिजन करके बताया है कि 2021-22 बैच में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या पैटर्न था, एंड अब की बार आपकी 10th क्लास में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड व्हाट विल बी द एग्जाम पैटर्न। सो ये है क्लास 9th और 10th के लिए, ठीक है। तो अब देखो, जो 2021-22 में क्या हुआ था, टर्म 1 टर्म 2 के एग्जाम्स हुए थे, 2 टर्म्स में एग्जाम हुए थे। लेकिन अब की बार आपके जो एग्जाम्स होंगे वो टर्म 1 टर्म 2 नहीं, एक ही बार में होंगे सेशन के एंडिंग में। इतना हम सबको पता है, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। सो देखो, पिछले साल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे टर्म 1 में, एंड टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं? वो क्वेश्चंस जो आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को पहचानने के लिए पूछे जाते हैं कि आपको कंसेप्ट कितना पता है, कितना आपने उसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड किया है। एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपने ऐसी रट्टाफिकेशन किया है तो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाओगे। तो वो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो जो पिछले साल 2021-22 में 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अब की बार क्या हुआ है, अब की बार 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज कर दिया, ठीक है। सो आपके एग्जाम में 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड इनको आप जब ही आंसर कर पाओगे जब आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी, यू हैव प्रैक्टिकली अंडरस्टूड इट, ठीक है। एंड जो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, या फिर सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, या और किसी दूसरे फॉर्म में भी ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 40% क्वेश्चंस तो ये हो गए। अब 20% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब 20% इतने क्वेश्चंस होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब जिसमें ऑप्शंस गिवन होते हैं, मल्टीपल चॉइस एक टाइप से, ठीक है। सो 20% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एंड बाकी के जो 40% क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप, यहाँ पर आप देख सकते हो 40% शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सो ये पूरा आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, फिर 20% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और फिर बाकी के जो 40% है उसमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एंड जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट नो चेंज, मतलब जो ये रेशो होता था 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होती थी एंड 80 मार्क्स की थ्योरी होती थी, ये ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। एंड ये जो 80 मार्क्स की थ्योरी होगी, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमें एनसीईआरटी के साथ साथ कौन सी रेफरेंस बुक या फिर साइड बुक लेनी चाहिए। सो आई विल रिकमेंड यू एडुकार्ट। मैं आपको एडुकार्ट रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई रजत है वो भी 10th क्लास में है, एंड उसके लिए हमने एडुकार्ट की बुक्स ही परचेज करी हैं। ओके, सो एडुकार्ट की मैंने 4 सब्जेक्ट्स की बुक परचेज करी, मैथ, साइंस, एसएसटी एंड इंग्लिश। एंड ये एडुकार्ट की साइड बुक बेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न। इसका सबसे बड़ा फीचर तो यही है कि जो आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है वो इसमें है ही नहीं। सो वही सिलेबस इनकी बुक्स में है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको सिलेबस के बारे में टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये इसका सबसे बड़ा फीचर है, दैट इट इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ योर एग्जाम।
ओके एंड इस एडुकार्ट्स की बुक में एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया गया है एंड हर एक चैप्टर के स्पेशल नोट्स भी गिवन है एंड जो कंसेप्ट्स हैं उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स गिवन है, निमोनिक्स गिवन है। निमोनिक्स क्या होता है, देखो जैसे किसी भी रूल को याद रखने के लिए हम कोई सेंटेंस बना लेते हैं, वर्ड बना लेते हैं, उनको निमोनिक्स बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस में रिएक्टिविटी टेबल होती है, तो उस रिएक्टिविटी टेबल को याद करने के लिए हम एक सेंटेंस बना लेते हैं, तो उसको निमोनिक्स बोला जाता है। तो इसमें निमोनिक्स गिवन है जिनकी हेल्प से आप किसी भी कंसेप्ट या रूल को याद रख सकते हो। ओके और इसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रियल लाइफ और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी गिवन है। साथ ही साथ इसमें सेल्फ प्रैक्टिस पेपर्स हैं एंड पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी गिवन हैं एंड टॉपर्स के सॉल्यूशंस भी गिवन है। दैट्स व्हाई एडुकार्ट इज द बेस्ट रेफरेंस बुक, आई विल रिकमेंड इट टू यू। एंड एडुकार्ट की ये जो रेफरेंस बुक है ये अभी जो हमने सीबीएसई सर्कुलर देखा इस पर बेस्ड है, ठीक है। तो इस सीबीएसई सर्कुलर में हमने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस इन एडुकार्ट की बुक्स में गिवन है। ओके सो दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड यू एडुकार्ट। एंड फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड इस वीडियो की डिस्कशन से और ये सर्कुलर देख के हमने ये कंक्लूड किया है कि अब जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ज़्यादा कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे। तो आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसेप्ट को आप प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो तभी आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। अब आपको क्वेश्चंस की रट्टाफिकेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।